अगर अंकिता ने जवाब देना शुरू कर दिया तो सोचो क्या होगा। वैसे भी हम उसके पति के साथ क्या हुआ। अरे प्लीज, तुम तो जानते हो मैंने वो एक्सीडेंट जानबूझ के। अच्छा धीरे प्लीज, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। देखो परी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये स्टूपिड से बेवकूफी करना बंद कर दो प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, बोलो कि तुम मेरी बात मान जाओगी और आज के बाद अंकिता को बिल्कुल हर्ट नहीं करोगे। वो बुरी लड़की नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है। अगर वो बुरी होती तो मेरे से शादी ऐसे ही तोड़ देती क्या? उसके पेट में जो बच्चा था बोलती थी कि वो मेरा था, पैसे मांगती मुझसे, कितना कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चुपचाप हम दोनों की जिंदगी से चली गई। इसलिए प्लीज गिव हर दैट बेनिफिट ऑफ डाउट एंड प्लीज अब तुम ऐसा कुछ नहीं करो कि मुझे प्रॉमिस करो। थैंक यू। अब नीचे आओ, सब वेट कर रहे हैं। नरेन, परी, तुम दोनों तो झूठ को सच साबित करने में मास्टर हो। खुद एक्सीडेंट किया और उल्टा इल्जाम लगाया अंकिता पर। इंटरेस्टिंग। परी, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें कन्फ्रंट कर सकती, तुम्हारा असली रूप सबके सामने ला सकती, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। I am asking your name. Good. इसका नाम गुड है। लगता है इसको इंग्लिश नहीं आती, तब तो इसे मोबाइल और PSP पर खेलने नहीं आता होगा। Stop it! क्यों हीरो? मेरी बहन है वो, उसको इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ? मुझे मत करो। I know how to talk in English. ये तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? क्योंकि इससे छोटी मम्मा मेरी भी मम्मा है, इसके लिए हम दोनों बहन हैं। इसका मजाक मत उड़ाना तुम। लो, बाकी लोग कम पड़ गए थे जो अभी आशी भी आ गई वैष्णवी की वकालत करने। वर्ड्स तो आशी के हैं, लेकिन उनके पीछे की हिम्मत उस अंकिता की है। उसी की वजह से इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती बन गई है। मतलब यहाँ ना होते हुए अंकिता अपनी बेटी को बचा रही है। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, तो ये केस हम यूं चुटकियों में रफा दफा कर देंगे। उस आदमी का आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। उल्टा जो स्टेटमेंट आपने दिया था ना, वो सही माना जाएगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं नरिता? आप प्लीज ऐसे चले जाइए। आप ऐसे चले जाइए नरिता। यहाँ क्यों आए आप जाइए बाहर, परी आपका इंतजार कर रही होगी। परी ने तुम्हारे साथ। नरिता प्लीज, मुझे सॉरी वॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप प्लीज बाहर जाइए। यहाँ क्यों आए नरिता? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता है, मगर मंगलसूत्र देखकर वो चुप रह गए। कहीं
कहीं उन्हें अपना अतीत तो याद नहीं आ गया। नहीं समा, छिपकली प्लीज उसे दूर कीजिए, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से, प्लीज। नहीं नरेंद्र से वो नहीं गई होगी, वो वही होगी। प्लीज देखिए ना, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से, प्लीज 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 प्लीज। आजोबा, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। आपकी पोती अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रही है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, आपका डिसीजन उसे एमडी बनाने का बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। शी इज प्रूविंग यू रॉन्ग। तू क्या बोल रही है? तू मुझे साफ साफ बताएगी। अंकिता ने मेरा और नरेन का चेक इस बार इशू करने से मना कर दिया। मैंने अकाउंटेंट से जब पूछा, उसने बताया कि अंकिता ने बोला इस बार इन दोनों के चेक इशू नहीं होंगे। मुझे पता था वो किसी ना किसी तरह से जरूर अपना बदला निकालेगी। आजोबा, वो मुझे खुश नहीं देख सकती। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? अंकिता ऐसा नहीं कर सकती। आजोबा, उसने ऐसा किया है। आप चाहे तो अकाउंटेंट से पूछ लीजिए। इट्स अनबिलीवेबल। ऐसे कैसे कर सकती है अंकिता? आजोबा, इससे पहले कि वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाए, उसे रोकना होगा। वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स कर रही है। वो आपकी कंपनी और आपकी रेपुटेशन खराब कर देगी। आजोबा, वी हैव टू स्टॉप हर। और जो भी वो कर रही है, इससे एकदम साफ है कि वो मुझसे नफरत करती है। बस एक सेकंड परी, मुझे लगता है तुझे कोई गलतफहमी हुई है। अंकिता ऐसा नहीं कर सकती। तू इसलिए डिस्टर्ब है ना, इसलिए परेशान है क्योंकि तेरा सैलरी चेक इशू नहीं हुआ है। मे बी टेक्निकल रीजन हो सकता है, तू जाके पता तो कर। मैंने अकाउंटेंट से पूछा है और उसने मुझे साफ साफ बताया कि अंकिता के ऑर्डर्स पे उसने चेक नहीं बनाए। और आप क्या चाहती हैं? और इस सब के पीछे और क्या रीजन हो सकता है? सबने पार्टी में देखा कि वो बिल्कुल खुश नहीं थी। सब जानते कि मुझसे नफरत करती। एक तो उसकी वजह से हमें अपना घर बेचना पड़ा, यहाँ आके रहना पड़ा, और अब वो बस मौके ढूंढती रहती है मुझे नीचा दिखाने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। आजो, मैं आपको बता रही हूँ, आपको कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। अगर अंकिता ने जानबूझकर ऐसा किया है तो गलत किया है, और मैं उससे बात करूं। गलत डिसीजन बदलने का अधिकार अभी भी मेरे पास है। शी इज आंसरेबल टू मी। आफ्टर ऑल, बिजनेस एंड फैमिली मैटर्स शुड रिमेन सेपरेट। मैं बात करता हूं उससे। अंकिता, जो रिस्पेक्ट तुम मुझे दिखा रही हो, अच्छा होता अगर वही रिस्पेक्ट तुम मेरे फैसले के बारे में दिखाते। इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद सबको एक ही नजर से देखना पड़ता है अंकिता। मतलब आजोबा, मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। आजोबा, मैंने? लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुमने कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज के साथ पार्शियलिटी की। तुमने परी और नरेन के चेक्स इश्यू क्यों नहीं किए? उनके पैसे काटकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकती हो। इसीलिए मैं तुमसे पूछने आया हूं, क्या तुमने ऐसा किया है? क्या ये सच है? हाँ आजोबा, ये सच है। क्यों? क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा करने की? दिस इज नॉट डन अंकिता। तुमसे मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है मैंने तुम्हें। कितने भरोसे के साथ मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी, और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे पूरी उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि चाहे जो हो जाए, तुम कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करोगी, किसी पर अन्याय नहीं होने दोगी। लेकिन आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया अंकिता। तुमने मुझे ही नहीं, अर्चना को भी गलत साबित कर दिया। मुझे लगता था कि तुम बिल्कुल अर्चना जैसी हो। तुमने वो सारी क्वालिटीज हैं जो अर्चना में हैं। लेकिन नहीं, मेरी गलत फहमी थी। तुम्हारी इन हरकतों ने मुझे बहुत हर्ट किया। मैंने आज तक कभी भी अपनी बिजनेस लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्सअप नहीं किया है। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू। तुम्हें इतनी बड़ी पोस्ट देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अंकिता। आजोबा, आजोबा, क्या आपको वाकई लगता है कि मैंने आपको गलत साबित किया है? लगता तो नहीं, लेकिन तुमने ऐसा किया है। आजोबा, आजोबा, वो आपकी सिर्फ गलतफहमी और कुछ नहीं। गलत फहमी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।